इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा, पास के 8 गांव राख से ढके, आसमान में धुएं के बादल। हजारों टापुओं वाले देश इंडोनेशिया में ज्वालामुखी भड़क उठा। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फट गया, जिससे आसपास के गांवों के ऊपर राख की बारिश हो गई। विस्फोट के बाद निकला धुआं और राख का गुबार 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। और इसी बीच अच्छी खबर ये भी है कि अभी तक किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद आसपास के गांव के लोगों और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। विस्फोट के बाद इसकी राख चोटी से 9,600 फीट ऊपर तक गई। बता दें कि ज्वालामुखी मेरापी पर्वत पे था, जिसका लावा निकलकर 1.5 किलोमीटर दूर तक बहने लगा। हालात ऐसे हैं कि देखकर हर कोई कांप उठेगा। ये विस्फोट पहले 5 मिनट तक लोगों को बादलों की गड़गड़ाहट जैसा महसूस हुआ। बता दें कि माउंट मेरापी को इंडोनेशिया के 500 ज्वालामुखियों में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। 9,737 फीट ऊंचे इस ज्वालामुखी की वजह से साल 2010 में 353 लोगों की मौत हो गई थी और 2,80,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। कहते हैं कि कुदरत के सामने किसी का वश नहीं चलता। कुदरत के कहर पर बड़ी बड़ी महाशक्तियां घुटने टेक देती हैं। बड़े बड़े देश इसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। जब विनाश का बवंडर उठता है, जब धरती का सीना फटता है, तो फिर इंसान के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगता है। कुछ ऐसा ही मंजर पहले भूकंप से तुर्की और सीरिया में दिखा था और अब ज्वालामुखी फटने से इंडोनेशिया में दिखाई दे रहा है। फटती माउंट मेरापी ज्वालामुखी, पास के 8 गांव राख से ढके, आसमान में धुएं के बादल। ये भयावह तस्वीर है इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी के फटने के बाद का। धधकती धरती, फटती माउंट मेरापी ज्वालामुखी, कुदरत का पावरफुल ब्लास्ट। जिसने भी ये भयावह मंजर को देखा वो सब हैरान था। इंडोनेशिया में कुल 120 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लेकिन सबसे एक्टिव माउंट मेरापी है, क्योंकि यहाँ लगातार लावा धधकने का खतरा बना रहता है। जिस वक्त पहाड़ ने राख उगलना शुरू किया, तब आसपास के इलाकों में माइनिंग का काम भी जारी था। कई ट्रक वॉल्केनो वाली साइट पर मौजूद थे। लावा फैलने से इलाके में संपत्ति जलकर नष्ट होने लगी। कई रास्ते बाधित हो गए। विस्फोट वाली जगह से 3 किलोमीटर के एरिया को प्रतिबंधित किया गया। अधिकारियों के मुताबिक गर्म लावा 1.5 किलोमीटर तक फैल गया है। इस ज्वालामुखी पर्वत में 1964 में भी विस्फोट हुआ था, तब भी कई लोगों की जानें गई थी। अब तक के विस्फोटों में यहाँ हजारों जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी वाली कई पर्वत चोटियां हैं, जिनसे यहाँ ऐसी आपदाएं आती रहती हैं। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रशांत महासागर के तटों पर प्लेट टेक्टोनिक स्थिति के कारण ज्वालामुखी और भूकंप का एक बेल्ट है। इसे एक रिंग ऑफ फायर कहते हैं और इंडोनेशिया भी इसी जोन में पड़ता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। यहाँ पर कुल 121 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 74 ज्वालामुखी सन 1800 से सक्रिय हैं और 58 ज्वालामुखी साल 1950 से सक्रिय हैं। इंडोनेशिया को फटते हुए ज्वालामुखियों का देश भी कहा जाता है। ये देश पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर बसा है। इस इलाके में सबसे ज्यादा भौगोलिक और भूगर्भीय गतिविधियां होती हैं, जिससे यहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।